नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए 4 स्टार न्यूज। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही हल्द्वानी शहर में पानी की किल्लत शुरू होने लगी है। हल्द्वानी शहर में वर्तमान समय में 4 ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, जिसके चलते अब पानी की किल्लत होने लगी है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता विशाल सक्सेना का कहना है कि गौला नदी से वर्तमान समय में 38 MLD पानी की सप्लाई की जा रही है। शीश महल के 4 और शीतला हाट और 1 वाटर फिल्टर प्लांट से शहर में पानी की सप्लाई की जा रही है। तो वहीं पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जल संस्थान द्वारा 15 टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। गर्मी के महीने में अक्सर हल्द्वानी में पानी की दिक्कतें होती हैं। फिलहाल गोला नदी में पानी की स्थिति अच्छी है, इसलिए पानी की सप्लाई में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। गर्मी में ट्यूबवेल के खराब होने के पीछे फीडर सिस्टम पर न होने की प्रमुख कारण है। जूही वारसी, 4 स्टार न्यूज, नैनीताल। ठंडा पियोगे सादा पियोगे? सादा नॉर्मल ना, ये ज़्यादा ठीक हो तभी तो। और कूलर, वाटर कूलर से ले लेना, ज़्यादा ठंडा नहीं हो है, मिक्स कर लेना। ये ऐसी हो जाती है, बहुत है। वर्तमान में गोला से हमें पूरा 38 MLD पानी मिल रहा है, जिसमें 4 प्लांट शीश महल के और 1 प्लांट जो है शीतला हाट का है, जिससे सप्लाई की जा रही है। वर्तमान में अभी पनियाली ट्यूबवेल जो है वो ख़राब चल रहा है और साथ ही जो सिंचाई विभाग से जुड़े हुए ट्यूबवेल हैं हमारे, वो 3 खराब चल रहे हैं, जिस पर उनके द्वारा काम किया जा रहा है। ग्रीष्मकाल में 10 से 15 दिन तक जो है वो डिमांड बढ़ जाती है और इस कारण से जो है पानी की थोड़ी सी किल्लत हो जाती है। इसको पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हमारे द्वारा 15 टैंकर्स चलाए जा रहे हैं और साथ साथ जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर भी पानी की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए टैंकर खड़े किए गए हैं। मानसून को देखते हुए लगता है कि मानसून अभी थोड़ा 15-20 दिन लेट होगा, तो तब तक ये जो व्यवस्था है अगर और गड़बड़ाती है तो हमें टैंकरों को और बढ़ाना पड़ेगा, जिनके द्वारा हम गोला में पानी का क्या कंडीशन? गोला में अभी पर्याप्त मात्रा में पानी है। अगर हम पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखें तो उस हिसाब से गोला में अभी अधिक पानी है और अच्छा पानी है। 28-29 का पुनः जो है बारिश का एक भविष्यवाणी की गई है मौसम विभाग द्वारा, तो उसको देखते हुए भी गोला का जो पानी अभी पिछले 2-3 दिन में 100 से 150 क्यूसेक कम हुआ है, वो रिकवर हो जाएगा। गर्मियों में वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दूसरी चीज़ ये है कि ट्यूबवेल्स और पंपिंग प्लांट्स के लिए एक अलग फीडर होना चाहिए, जिससे कि वोल्टेज की अप और डाउन जो है वो नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर कोई अलग से फीडर उपलब्ध नहीं है, इस कारण से फीडर में जो है वोल्टेज अप और डाउन काफ़ी होती है, जिसके कारण ये एक मुख्य कारण है ट्यूबवेल फूकने का गर्मियों में भी और जाड़ों में भी। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्वरोजगार योजना के तहत प्रवासियों के लिए आंचल की पहल। प्रवासी उत्तराखंड वासियों व राज्य के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत डेयरी क्षेत्र में दुधारू पशु क्रय हेतु 25% अनुदान व नगरीय क्षेत्रों में आंचल मिल्क बूथ स्थापना हेतु 20% अनुदान में ऋण उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व दुग्ध मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश के बाद उत्तराखंड में बाहर से आ रहे प्रवासी उत्तराखंड वासियों व राज्य के बेरोजगार लोगों को कम लागत में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना तथा गंगा गाय महिला डेयरी योजना अंतर्गत 3 व 5 दुधारू पशुओं के क्रय हेतु 25% अनुदान तथा विपणन व्यवस्था को सरल करने हेतु नगरीय क्षेत्रों में आंचल मिल्क बूथ स्थापना हेतु 20% अनुदान पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही बोरा ने बताया कि सरकार के लक्ष्य के अनुरूप नैनीताल दुग्ध संघ द्वारा ग्रामीण इलाकों में पशुपालन को स्वरोजगार के प्रति जागरूक एवं स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं बोरा ने दुग्ध संघ अंतर्गत 1 लाख लीटर का अत्यधिक डेयरी प्लांट हेतु 90.10% अनुदान स्वीकृत करने का दुग्ध मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत
का विशेष आभार व्यक्त किया है। दुग्ध संघ के सामान्य प्रबंधक अजय कुवेरा द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था को दृढ़ करने के हेतु समेकित सहकारी विकास परियोजना में 3 पशु यूनिट की 300 व 5 पशु यूनिट की 178 यूनिट दुधारू पशु तथा गंगा गाय महिला डेयरी योजना अंतर्गत 1 यूनिट की 45 दुधारू पशु क्रय किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें दुग्ध उत्पादन लाभान्वित होंगे तथा नगरीय क्षेत्रों में 50 आंचल मिल्क बूथ स्थापित किए जाने हैं, जिससे स्वरोजगार के साथ साथ दुग्ध उपार्जन में वृद्धि होगी। वहीं आंचल मिल्क बूथ खुलने से उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का दुग्ध एवं दूध उत्पादन उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके। जूही बारसी, 4 स्टार न्यूज, नैनीताल। सरकार ने निर्णय लिया कि 500 मिल्क पार्लर पूरे प्रदेश में लगेंगे, जिसमें 50 मिल्क पार्लर हमको आवंटित लक्ष्य में दिए गए हैं। उसमें 2 लाख रुपए तक का ऋण एनसीडीसी के माध्यम से लाभार्थी को दिया जाएगा, जो आंचल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए अपने मिल्क पार्लर के रूप में बूथ स्थापित करेगा। उसमें 20% अनुदान यानी कि 40,000 रुपये सरकार अनुदान दे रही है। तो निश्चित रूप से 40,000 के अनुदान को लेकर के कोई भी बेरोजगार अपना रोजगार चला सकता है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है और जिसके को क्रियान्वित करने के लिए कल ही माननीय हमारे दुग्ध विकास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने जो निर्देश दिए हैं, निश्चित रूप से जिस तत्परता और तीव्र गति से इस योजना के प्रचार प्रसार और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दुग्ध संघों को दी है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा दुग्ध संघ प्रदेश में जैसे कि अन्य स्थितियों में भी पहला स्थान प्राप्त करा। तो आप सबके सहयोग से और हमारे अधिकारी कर्मचारी स्वरोजगार योजना के तहत सरकार ने निर्णय लिया है कि 3 जानवर और 5 जानवर की यूनिटें हम अपने जनपद में लगाएं। और उसके लिए सरकार ने जो 3 जानवर की यूनिट है उसके लिए 2,46,500 रुपये और 5 जानवर की यूनिट के लिए 4,07,250 रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया है, और जिसमें राज्य सरकार एनसीडीसी के माध्यम से 25% अनुदान उन दुग्ध पालकों को देगी। और इसमें जो दूसरा पहलू है, क्योंकि बहुत से प्रवासी हमारे दुग्ध समितियों के मेंबर नहीं है, यहाँ तक कि उनकी अभी रहने की और टिकने की भी व्यवस्था नहीं होगी। उसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जून से 15 जुलाई तक हम उन प्रवासियों को अपनी दुग्ध समितियों के माध्यम से नज़दीकी जो दुग्ध समिति है वहाँ मेंबर बना करके ये फॉर्म उनके भरवाएंगे, जिसमें हमको 3 दुधारू पशुओं के लिए 300 यूनिट और 5 दुधारू पशुओं के लिए 178 यूनिट बांटने का लक्ष्य सरकार ने दिया है। मैं